समय हो गया। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 863वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और अपने मार्च 2024 का पहला कार्यक्रम हमारा है 5 दिन की गैप के बाद। जहां मैं गया था खनचू नैनीताल में, वहां नेट काम नहीं कर रहा था, तो इस कारण संभव नहीं हो पाया। तो आज मैं स्वागत करता हूं श्लोक गायन कार्यशाला में। जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है, उनका नाम कल की सूची में जोड़ा गया है, और कल के लिए भी काफी लोगों की सहमति आ गई है। हो सकता है आज से कल ज्यादा हो जाए। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि बतौर जुड़ेंगे श्री श्यामवीर सिंह साहब चातक, खटीमा उधम सिंह नगर से, जिनका अपने संस्कृत को, अपने संस्कारों को, अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप खटीमा में हमारी जब ऑफलाइन कार्यशाला हुई थी, उस दौर आपसे संपर्क हुआ था आपके। तो हम आपका अपने आज मुख्य अतिथि बतौर हमें समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपका अभिनंदन करता हूं। वैसे आपके एक दिन जुड़ते रहे हैं। आज के विशिष्ट अतिथि एकांशु भट्ट जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर से हैं, और आज दयानंद जी की जन्म तिथि भी है। तो मैं स्वागत करता हूं दयानंद इंटर कॉलेज के पूरे परिवार का। और अध्यक्षता करेंगे हमारे दोस्त जय माहेश्वरी, कक्षा 8 एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता जी, जिन्होंने सर्वप्रथम इस संस्कृत में संचालन करने का बीड़ा उठाया था। उनको देखा देखी आज कई बच्चे करने लगे हैं, और आपने स्वयं ही इच्छा जाहिर की कि मैं इस कार्यक्रम की का संचालन करूंगी। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, आपका और आपकी माता जी का। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, जो कि वर्तमान में प्राचार्य डाइट हो गए हैं, जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान का के प्राचार्य के बतौर भी आप काम देख रहे हैं। तो आपका स्वागत है सर, आप प्रतिदिन हमारे से जुड़ते हैं। और आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, नहीं, अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खटीमा, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच अशोक पंत जी जुड़ चुके हैं, हरीश जोशी जी, कंचन पांडे जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र पाल साहब। और इस कार्यक्रम में नरेश सेमवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश सेमवाल साहब। आप पहली बार इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, और आपकी प्रणवी इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का। तो मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप क्या जुड़ी हैं हमसे? जी। हाँ, तो स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के लिए, संचालन के लिए। जैसा कि हम सबके संज्ञान में संस्कृत के दो दो श्लोक सुनाने हैं, और मैंने निवेदन किया था कि बिल्कुल लय ताल के साथ गाना है और उनका अर्थ भी बताना है। तो स्वागत है मंत्रिता जी आपका। जी, बहु धन्यवाद महोदय। अहं भवतां सर्वेषां कार्यक्रम मध्ये हार्दिकं स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अद्य अस्माकं बालप्रहर्याः अष्टशतं त्रयषष्ठिः कार्यक्रमः अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः अस्ति श्री श्यामवीर सिंह चातक महोदय। भवान् खटीमा ऊधम सिंह नगरतः अस्ति। अहं भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिः अस्ति टनकपुर चंपावत दयानंद इंटर कॉलेज तः मम भ्राता एकांशु भट्ट। भवान् कक्षा 8 छात्रः अस्ति। अहं भवान् अपि बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता करोति मम
ज्येष्ठा भगिनी मम ज्येष्ठा भ्राता श्री जय माहेश्वरी भवान् अपि स्वागत वन्दन अभिनन्दन अस्ति भवान् HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी तः अस्ति अद्य कार्यक्रमे उपस्थितः श्रीमान आकाश सारस्वत महोदयः भवान् उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः अस्ति अहं भवान् स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि श्रीमान श्याम पलट महोदय अस्माकं कार्यक्रमस्य मध्ये अहं भवान् अपि स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि भवान् हमारे अस्माकं बालप्रहर्याः संरक्षकः अस्ति कार्यक्रमस्य मध्ये श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार निगी महोदय अहं भवान् अपि स्वागत वन्दन अभिनन्दनं करोमि बालप्रहर्याः जनकः आदरणीय उदय किरोला महोदय अहं भवान् अपि बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं धन्यवादः च करोमि यत् भवान् मया संचालन कार्यं प्रयच्छति बहु बहु धन्यवादः संस्कृत भाषा अति मधुरम् इदं देववाणी संस्कृतः अतीव प्राचीन भाषा अस्ति यद्यपि भारतवर्षे अनेकानि भाषाणि प्रचलित सन्ति परन्तु संस्कृतम् अर्थात संस्कृत भाषा अतीव रोचकं प्रियं च भवति अस्तु अतः वयम् अग्रे चलामः अस्माकं कार्यक्रमस्य शुभ प्रारम्भं कुर्मः सो अद्य कार्यक्रमस्य अहं विशिष्ट अतिथि मम भ्राता श्री आकांक्षु भट्ट अहं भवान् आमन्त्रित करोमि भवान् उपस्थित अस्ति अहम् उपस्थित अस्ति धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम आकांक्षु भट्ट अस्ति अहम् 8म कक्षायां पठामि मम विद्यालयस्य नाम दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुरम् अस्ति चंपावत जनपदे उत्तराखंड राज्ये अस्ति मुख्य अतिथि श्री श्यामवीर सिंह चातकः महोदयः भवानः खटीमा उधम सिंह नगरः वन्दनम् अभिनन्दनं करोति श्री आकाश सारेश्वर सर महोदया उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि श्री श्याम पलट पांडे सर महोदया भवानः संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर महोदया संरक्षक भवानः संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश अहम् अद्य भवतां समक्षे संस्कृतः श्लोकद्वयं पठिष्यामि महाजनस्य संसग्रह कश्यनोऽनन्तिकारकः पद्यपत्र स्थितं तोयं धत्ते मुक्ता फल श्रियं तोयं धत्ते मुक्ता फलम श्रियम अर्थात महान लोगों का सत्संग किसकी उन्नति करने वाला नहीं होता है अर्थात सबके उन्नति का कारक होता है कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद मोती की शोभा को प्राप्त करती है मम द्वितीय श्लोकः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च व्यक्तलज्य सुखी भवेत् अर्थात धन धान्य के प्रयोग में और विद्या संग्रह में और आहार व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी नहीं होता धन्यवाद बहु शोभनं श्लोकानि भवान् प्रस्तुत करोति बहु बहु धन्यवादः अतः अहं प्रतिभागिनां ओररुकं करोमि अहं प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम ज्येष्ठा भगिनी साक्षी बिष्ट किं भवती उपस्थित अस्ति आं भगिनी अहम् उपस्थिताम्
आम् भवत्याः स्वागतम् अस्ति। ताम् मम नाम साक्षी बिष्ट अस्ति। अहम् अष्टकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखण्ड अस्ति। अत्र अत्र अतः यथा वयं जानीमः च अद्य अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम अपि द्विश्लोकम् अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति यज्जाग्रतो दूरमितति देवम् तदु सुप्तस्य तथैव वेति दूरमर्गं ज्योतिषां ज्योतिर्गम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आता है। दूर दूर तक वह जाने वाला सब तेजों का ज्योतिर्विधान सदा समन्वित शुभ संकल्पों में से वह मन मेरा बड़े महान। तो मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सुस्वार्थिर स्वानिम यन मनुष्य नैवते भीषम इव हित प्रशिष्टाम यद जीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी जो घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है, सदा प्रतिष्ठित हृदय देश के अजर और अतिशय गतिमान सदा समन्वित शुभ संकल्पों में वह मन मेरा बने महान। जी धन्यवाद। अत्युत्तम भगिनी, बहु शोभनम्। बहु बहु धन्यवादः। अतः अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वयप्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी ईशा बिष्ट। भवती उपस्थित अस्ति? आम् भगिनी। आम् भवत्याः नमस्कारः। मम नाम ईशा बिष्ट। मम कक्षा 6 मम विद्यालय नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवान संस्कृतम श्लोकम आमन्त्रम मम द्वितीय श्लोकम कहिष्यामः। अहिंसा परमो धर्मः हिंसा त्वथ च। इसका अर्थ है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी वैसा ही धर्म है। मेरा दूसरा भूमि गर्यंसी माता स्वर्गता उच्चर पिता जननी जन्मभूमि स्वागतम अपि गर्यंसी। इसका अर्थ है भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। धन्यवाद। बहु धन्यवाद। बहु शोभनं भगिनी। भवती बहु शोभनं श्लोकानि प्रस्तुत करोति। धन्यवाद। अतः अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि मम ज्येष्ठ भ्राता अभिनव पांडे। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी बहन, अहम अभिनव उपस्थित अस्ति। मम नाम अभिनव अस्ति। मम सप्तम कक्षा छात्र। मम विद्यालय नाम वीपीएस स्कूल कासन रोड खो गुरुग्राम। मम प्रथम श्लोक या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी जीने वाले प्राणियों में अनंत शक्ति के रूप में स्थापित है, उन्हें मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। उनको मेरा झुक के नमस्कार है। मम द्वितीयं श्लोका कुछ इस प्रकार अस्ति। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढवादश्च
परवाकेश्वनादरः। अर्थात एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान में कमी। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। आम् भवान् बहु सुन्दर श्लोकानि पठितुं करोति। भवान् श्लोकानि बहु सुन्दरम् अर्थम् अपि ददाति। अस्तु, अतः अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि मम ज्येष्ठा भगिनी प्रियांशी फुलारा। भवती उपस्थित अस्ति? जी भगिनी, आम् उपस्थितम्। आम्, भवत्याः बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च अस्ति। जी, मम नाम प्रियांशी फुलारा, अहं षष्ठकक्षायां छात्रा। मम विद्यालयस्य नाम कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल गरुड़। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर्यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। और दूसरे श्लोक का अर्थ है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। धन्यवाद। बुला ले। नहीं। आम्, बहु बहु धन्यवाद। बहु शोभनं श्लोकानि भवती प्रस्तुत करोति। क्षम्यताम्। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एतत् श्लोकाय सहित आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय आमन्त्रित करोमि। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति। आकाश सारस्वत महोदय, भवान् उपस्थित अस्ति महोदय? जुड़ रहे हैं बेटा। अस्तु, किञ्चित् एक कारणे बार बुला लीजिए। एषः उपस्थित नास्ति। सर को बुला अस्तु, लीजिए। वयम् अग्रे चलामः। सर को बुला लीजिए। अद्य सर को बुला लीजिए। जी, बुला लीजिए सर को। सारस्वत सर जी। को बुला लीजिए। आकाश सारस्वत महोदय। धन्यवाद। भवान् स्वागतमस्ति। धन्यवाद प्रिय मंत्रिता, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी की इस संस्कृत वाचन श्लोक वाचन कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्यामवीर जी, प्रिय एकांशु, प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं। संस्कृत न केवल एक हमारी भाषा है अपितु हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में संस्कृत भाषा आती है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा संस्कृत है, और यदि हम ये कहें हमारी धार्मिक भाषा संस्कृत है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे उत्तराखंड में संस्कृत को न केवल द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है अपितु संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, और उसी के क्रम में बाल प्रहरी की ये कार्यशाला भी प्रत्येक माह 1-2 बार संस्कृत का कार्यक्रम आयोजित करके इस संस्कृत प्रचार संबंधी महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। बच्चों में संस्कृति की रुचि जागृत करने के लिए बाल प्रहरी मंच का यह अनुपम योगदान है।
श्री उदय किरोला जी वन मैन आर्मी की तरह निरंतर अपने कार्य में लगे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि हमें अपनी संस्कृति को सीखना है, जानना है, समझना है, परखना है, तो हमें संस्कृत का सामान्य ज्ञान तो बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर जो बच्चे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियों को न केवल पढ़ते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में विद्यार्थियों के 5 लक्षणों के बारे में बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम शाननेन्द्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु शोभनं महोदय, भवान् अस्माकं बहु सुन्दरं सन्देशं ददाति। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अतः अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रम मध्ये पञ्चम प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक तिवारी। भवान् उपस्थित अस्ति भ्राता? भवान् उपस्थित अस्ति? किञ्चित् कारणे एषः उपस्थितः नास्ति। अस्तु, अयम् अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि मम अनुजा प्रणवी सेमवाल। भवती उपस्थित अस्ति? प्रणवी उपस्थित। नमस्कार। मम नाम प्रणवी सेमवाल अस्ति। मम विद्यालय नाम सुमन ग्रामर स्कूल जूनियर हाई स्कूल पंचाल अस्ति। अहं तृतीय कक्षा पठामि। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं ज्ञान विज्ञान ज्ञान। जयराम हो गया, घूमेगा। हाँ, हो गए। बहु शोभनं भवती। बहु शोभनं। मैं चाहती हूँ कि भगिनी आप एक बार और बोले। आपने बहुत अच्छा बोला है। प्रणवी, उनके यहाँ माइक में समस्या हो रही है, हम उन्हें दोबारा बुला लेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ ममा। कृपया माइक ऑफ करो। तो हम अग्रे चलामि एवं आमंत्रित करोमि मम अनुजा सौम्या कांडपाल। भवती उपस्थित अस्ति?
सौम्या अस्तु किञ्चित् कारणेन एषा न उपस्थिता अस्ति अहम् अग्रे चलामि अहम् आमन्त्रित करोमि मम ज्येष्ठा भगिनी खुशी जोशी भवती उपस्थित अस्ति जी बहन, हाँ मैं उपस्थित हूँ। आज के बहुत स्वागतमस्ति। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा सादर नमन। आज के बाल प्रहरी कार्यक्रम के 863वें भाग में बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर को मेरा सादर प्रणाम। वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्यामवीर सर को मेरा सादर नमन। वह विशिष्ट अतिथि एकांशु भट्ट व आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई जय महेश्वरी व संचालिका मंत्रिता शर्मा को मेरा सादर प्रणाम। व आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। अब आज के कार्यक्रम श्लोक गायन कार्यशाला में मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक है, सज्जनानां संगति संसारे कथमपि सरलता न मिलति अपितु पूर्वजनानां पुण्येन मिलति। अतः अस्माभिः सदा सज्जनानां संगति एवं करिष्यामि। अर्थात सज्जनों की संगति संसार में सरलता से नहीं मिलती अपितु पूर्व जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। अतः हमें सदा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक है, पवित्रे दोष रहिते हृदये एवं सरस्वती वासः भवति। वयं सर्वे सरस्वतीः सम्पाशुकाः सम अतः अस्माकं हृदयानि अपि दूषणहरितां भवेत् तदैव ज्ञान पर्याप्ते। अर्थात पवित्र और स्वच्छ हृदय में सरस्वती का निवास होता है। हम सब सरस्वती के सेवक हैं, अतः हमारे हृदय को भी बुराई से रहित होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शुभ रात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। बहु शुभनं भगिनी, भवती बहु सुन्दरां श्लोकानि प्रस्तुत करोति। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरु गीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अतः अहम् एतत् पङ्क्तीनां सहित बहु आदरेण अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः महोदय श्री श्यामवीर सिंह चातक महोदय भवान् सादर आमंत्रित करोमि। मुख्य अतिथि महोदय, आपका माइक लॉक्ड है आदरणीय। माइक अनम्यूट करिए मुख्य अतिथि महोदय। माइक अनम्यूट करिए मुख्य अतिथि महोदय। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। ओके, तो माँ शारदा जी को मैं सादर नमन करते हुए सभी बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और माँ शारदा सभी बच्चों का विशेष कल्याण करें। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला। निश्चित रूप से माँ शारदा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मेरी एक ही भावना है, बच्चों को मैं सबको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए महसूस करता हूँ, वही भावना यहाँ पे जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए है। बच्चों, आप लोग जो संस्कृत के श्लोक आप सबने जिनका गायन किया है, वो चुनाव बहुत अच्छा है। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। पहले बच्चे ने सत्संग के ऊपर कुछ श्लोक कहा था कि श्रेष्ठ पुरुषों की जो संगति होती है वो बहुत ही कल्याणकारी होती है। मेरे को विशेष पसंद आया। इसके अलावा अन्य बच्चों ने भी जो भी श्लोक का चुनाव किया है वो सभी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। बच्चों, में एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन के अनुभव के आधार पे। आप लोगों ने सुना होगा कि एक पारस मणि होती है या पारस पत्थर होता है, उसका एक विशेष गुण होता है कि अगर कोई पारस पत्थर के संपर्क में लोहा आता है तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से जो संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत का जो ज्ञान है श्लोकों में,
अगर आप इस ज्ञान को पढ़ते हैं, याद करते हैं, शेयर करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान केंद्रित करके अगर इसको अपने जीवन में इसको आचरण में लाने का प्रयास करें, तो आप क्या होगा, जैसे लोहा सोना बन जाता है, या बहुत ही अति साधारण व्यक्ति अति असाधारण बन जाता है, या बहुत ही तुच्छ व्यक्ति महान बन जाता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। तो मैं बच्चों को सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटा आप लोग जो भी श्लोक पढ़ा करें उस पे नित्य चिंतन किया करें। यदि संभव हो तो अच्छे श्लोकों को लिख करके अपने घर के दरवाजों पे टांग दें, अपनी दीवारों पे टांग दें। जब आप प्रातःकाल उठें तो उन श्लोकों पे ध्यान करें। और मैं एक बात अपने अनुभव की बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कम शब्दों में, कि जब मैं आप लोगों की तरह विद्यार्थी था तो मैं एक कविता गाया करता था स्कूल में। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक वन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। जब मैं इस कविता को रोज गाता था तो मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि मैं परीक्षा में नकल क्यों करता हूँ। अगर मुझे सत्य का आचरण करना तो हमको नकल छोड़ देनी चाहिए। और इसी कविता से प्रेरित होकर के मैंने हाई स्कूल में कसम खाई थी नकल नहीं करूंगा। इंटर और मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं 8th क्लास से पहले छोटी कम कक्षाओं में था, उतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने भी अन्य बच्चों की तरह नकल करता था और वो गलती की है। लेकिन जब से मेरे अंदर ये चेतना जागृत हुई, मैंने नकल करना बंद कर दिया। और मेरी 2 3rd डिवीजन हैं और 2 2nd डिवीजन है। 90 मतलब मेजोरिटी में 3rd डिवीजन ही रहा हूँ, लेकिन सत्य का आचरण करने का प्रयास किया। उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। तो मैं बच्चों आपको सबको यही संदेश देता हूँ कि जो भी श्लोक आप लोग पढ़ते हैं उसके जो मीनिंग है उसके ऊपर गहनता से विचार करें और उस चीज को अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसका आचरण किया जाए। और आप सबके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा आपका विशेष कल्याण करें, आप सबका विशेष कल्याण हो। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहु बहु आभार महोदय। भवान् बहु सुन्दरं मार्गदर्शनं ददाति। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु आम् अस्तु अहम् अग्रिमनामं करोमि। मम अनुजा जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहना आपकी आवाज आ रही है। जी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः प्रणाम करती हूँ। लग रही है। मम नाम यशस्वी अस्ति, भवनतः मुख्य वर्गे चतुर्थे पठन्ति। मम विद्यालयस्य नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालयस्य अस्ति। मुख्य गौरीगंजः अमेठी उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। अद्य सर्वेषां पुरन्तः श्लोकद्य प्रस्तुतं करोमि। मम पहला श्लोक उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशी ईशान्ति मुखे मृगाः। अर्थात कोई भी काम उद्यम से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं। अर्थात सिर्फ सोचना भार से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोचते हुए ये शेर के मुंह में हिरण खुद से नहीं चला आता। यानि कार्याणि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्यभूषिक मित्रण कपोतः मुक्त बंधनाः। छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक संख्या में मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। जी धन्यवाद। बहु बहु साधुवादं भगिनी। भवती बहु सुन्दराणि श्लोकानि प्रस्तुत करोति। बहु बहु धन्यवादः।
अस्तु अहम् अग्रे चलामि आमन्त्रित करोमि दशम प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी अंशिका शर्मा। भगिनी भवती उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। आम् भवत्याः स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। धन्यवाद। नमस्कारं मम नाम अंशिका शर्मा अस्ति। अहं कक्षा 7 पठन्ति। मम विद्यालयस्य नाम राणा प्रताप इंटर कॉलेज अस्ति। हम द्वे श्लोकाः पठन्ति। मम एकं श्लोकः सत्यं बुरायतं प्रियं बुरायतं न बुरायत् सत्यं प्रियं प्रियं च नारित ब्रूयात् ऐसा धर्मा सनातन। हमें सत्य बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय लगने वाला असत्य भी बोलना नहीं चाहिए। यही सनातन का धर्म है। मम द्वे श्लोकाः पठन्ति। वाणी रसवती यस्य यस्य संवति क्रिया क्रिया दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका काम परिश्रम से भरा है, जिसका धन दान करने में प्रयोग होता हो, उसका ही जीवन सफल है। धन्यवाद। एक्सलेंट। अस्तु बहु धन्यवादः। भवती बहु सुन्दरं श्लोकानि प्रस्तुत करोति। अतः भवत्याः प्रथमश्लोकं मया महाभारते नैरोवा कुञ्जरा स्मृतवान्। भवती बहु सुन्दरं श्लोकानि प्रस्तुत करोति। धन्यवादः। अस्तु अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि एकादश प्रतिभागी मम ज्येष्ठा राशिका राणा। भगिनी भवती उपस्थित अस्ति? राशिका भगिनी? अस्तु चिन्ता मास्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थित न अस्ति। अहम् अग्रे चलामि एवम् अन्तिमं प्रतिभागी द्वादश प्रतिभागी मम ज्येष्ठ भ्राता जोगाराम। भवान् आमन्त्रित करोमि। भवान् उपस्थित अस्ति? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम जोगाराम, कक्षा 7 का छात्र, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी, जनपद बाड़मेर। मैं अपने श्लोकों का गायन करने जा रहा हूँ। पृथिव्या तीर्णी रत्नानि जल्लम बल्लम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विजिते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वसन। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों अथवा रत्न को ही रत्न मानते हैं। मेरा दूसरा श्लोक, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु से सर्व सत्य प्रतिष्ठम। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। धन्यवाद। बहु धन्यवादः। बहु सुन्दरम्। अतः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः गुरो गीर्वाण भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहम् एतानां भक्तीनां सहित आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय आमंत्रित करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने तो कमाल कर दिया संस्कृत में संचालन करके, और आप एक तरह से सूत्रधार हैं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में। संस्कृत में संचालन सबसे पहली बार आपने, और आज उसका ये सुंदर फल है कि बहुत सारे 8 बच्चों ने अब तक संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुति दी। जितने बच्चों की प्रस्तुतियां हुई हैं 13 बच्चों में से 8 ने संस्कृत में। ये बहुत बड़ी बात है।
और मैं आगे बढ़ने के आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, शुद्ध उच्चारण। संस्कृत में 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आप अगर श्लोक बताएं तो ताल लय के अनुकूल हो, अर्थ पूरी तरह बताएं, उच्चारण शुद्ध हो और श्लोक नए हो। ऐसा ना हो कि श्लोकों का दोहराव हो जाए। ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने के। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप ये मंत्र पर आएं और अपने 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें बताएं। मंत्रिता जी। बहु बहु धन्यवादः। भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः बहु बहु नमस्कारं करोमि। अतः अहं भवतां सर्वेषां समक्षे कार्यक्रमस्य मध्ये संस्कृतस्य ध्येयमन्त्रं प्रस्तुत करोमि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अर्थात हमें संस्कृत को हमारे हृदय की गहराइयों से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जो है वो हम जब जन्म लेते हैं तभी रहती है और संस्कृत हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। संस्कृत हमारी पूरी आत्मा को खुश कर देती है। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तब हमें जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सब छूट जाते हैं और संस्कृत पढ़ने में हमारी रुचि हो जाती है, जैसा कि संस्कृत को देववाणी भी कहा गया है। तो धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुत है आपने, बहुत सुंदर। हाँ बताइए कुछ बोलना। जी मैं बस ये बोल रही थी कि हमें संस्कृत को पूरे मन से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने, बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ सुंदर श्लोक सुनाए, गाकर सुनाए और उनका अर्थ भी स्पष्ट किया। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अंतिता जी। और आज के कार्यक्रम की हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ईश्वरी जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, चंद इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री एकांशु भट्ट जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। और एकांशु भट्ट जी ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपने 2 श्लोक सुनाए और दोनों श्लोक बड़े प्रेरणादायक। एक तो सत्संग पर आधारित था और दूसरा विद्या और धन धान्य से जुड़ा हुआ। दोनों का अर्थ भी बताया, गाकर सुनाया। श्लोक नए थे, मैंने पहली बार सुने थे इस मंच पर। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि के सुंदर वक्तव्य के लिए और अपनी सुंदर प्रस्तुत के लिए और तीसरे संस्कृत भाषा में प्रस्तुत के लिए। जैसा हमने कहा कि आज अगर हम संचालक को भी मिला लें तो 9 बच्चों ने अब तक, जिन बच्चों को आमंत्रित किया गया है, 14 बच्चों को 14 में से 9 ने अपनी प्रस्तुति संस्कृत भाषा में दी। संस्कृत में बोलते हुए थी, श्लोक तो सभी ने सुनाए, लेकिन संस्कृत भाषा में बोलते हुए श्लोक सुनाए और हिंदी में उनका अर्थ होता है। वह विशेष रूप से बधाई के पात्र है। और एक चीज और है कि हम वो दिन ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद जब सारे बच्चे संस्कृत में बोल करके ही अपनी प्रस्तुति देंगे। ये बाल पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मंच के लिए। बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। बोलना संस्कृत में बोलना, उसको सीख कर बोलना बहुत बड़ी बात है। खासतौर से जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं और उनके लिए संस्कृत सीखना बोलना काफी कठिन काम। फिर वे बच्चे से जुड़ रहे हैं, कार्यशालाओं से अपने श्लोक सुना रहे हैं अर्थ सहित।
सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने हिंदी में प्रस्तुत दी या संस्कृत में प्रस्तुत दी, सभी। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामवीर सिंह चातक जी हैं, जो खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों ने श्लोकों का चयन बहुत अच्छा किया, अच्छे श्लोक गाकर सुनाए, लेकिन साथ ही साथ आपने भी बताया कि ये श्लोकों में जो कही गई बातें हैं, जो सत्संग की बातें हैं, ये हमारे लिए पारस पत्थर की तरह। हमें इनको, अगर हम अपने जीवन को उतार लें अच्छी बातों को, तो हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि हम विश्वास नहीं कर पाए इस अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए। और आपने कुछ तरकीबें भी बताई, रास्ते बताए, जो आपको श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जिसमें नीतिगत बातें हैं, जिसको जीवन में उतारना है, उसको लिख करके कहीं दरवाजे पर या खिड़की के पास या दीवार पर अपने बेडरूम में उसको टांग लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, चिंतन करिए उसको, और निश्चित रूप से उसे आप जीवन में उतार लें। आपने बताया अपने छात्र जीवन की प्रार्थना या कविता सुनाई, और बताया कि कैसे उसने आपके जीवन को बदल दिया, ये चिंतन, उसमें कई गई बातों का चिंतन किया, और आपने बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि पहले तो थोड़ा बहुत नकल भी कर लेते थे, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल छोड़ ही दिया नकल, और पूरी तरीके से अपने मेरिट के आधार पर आगे की शिक्षा की प्राप्त की, पढ़ाई की, परीक्षाएं पास की। अपनी कमी बहुत कम लोग बता पाते हैं, छिपाते हैं, और मुख्य अतिथि बनने के बावजूद भी आपने बताया ये चीज थी, इसको मैंने कैसे इस कविता से, प्रार्थना से प्रभावित होकर के छोड़ दिया, उस पर चिंतन करने के बाद। बड़े साहस का काम, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आदरणीय, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, और अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाया, बच्चों को मनोबल बढ़ाया। हम आपको बहुत बहुत हार्दिक आभारी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के, हमारे उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते, आज भी जुड़े, और जुड़ करके उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा तो हमारी संस्कृत का प्रतीक है, सारे वेद, पुराण, उपनिषद इसी भाषा में तो है, हमारा सारा धर्म और संस्कृत भाषा में ही निबद्ध है, उसी में मिलेगा। और उत्तराखंड प्रांत ने संस्कृत भाषा का बहुत सम्मान दिया है। एक तो प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, दूसरे यहाँ संस्कृत एकेडमी की स्थापना हुई है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, इतनी सारी चीजें जो और जगह आपको नहीं मिलेगी। और भालपहरी की कार्यशालाएं, श्लोक गायन कार्यशाला का आयोजन करके संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आज ही देखने को मिलता है कि 9 बच्चों ने, 15 में से 9 बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां संस्कृत में दी, संस्कृत में बोलने का प्रयास किया। कितना प्रयास किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, कैसे सीखा। मैंने बीए तक संस्कृत पढ़ी है, लेकिन जब संस्कृत में अभी मुझे बोलने को कहा जाए तो मुझे बहुत दिक्कत, डर लगेगा कि कहीं व्याकरणिक शुद्धि न हो जाए। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, और सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हमें अगर बड़ा बनना है तो हमें महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी है, उसे आचरण में उतारना है, नियमित और सतत अध्ययन करना है। उन्होंने विद्यार्थी के जो 5 श्लोक, 5 जो लक्षण है वाला श्लोक है, काक चेष्टा वकोदानम स्वान निद्रा तथेच स्वल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी से, उसको बताया हर बच्चे को इसे कंठस्थ करके अपने जीवन में उतारना चाहिए।
क्योंकि हमें वही से तरह से प्रयास करना चाहिए, कौवे की तरह, ध्यान बोकले की तरह। जैसे मछली पर उसका कर, इसका अर्थ सभी लोग जानते हैं, कई बार इन कार्यशालाओं में आ चुका है, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि आज भी जुड़े हुए हैं। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का और हम सबका मनोबल बढ़ाती। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का दायित्व संभाल रखा है। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रोत्साहन करता हूँ। और अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं। ये खूबी है आदरणीय नेगी जी। मित्रों, इन कार्यक्रमों में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय डॉक्टर नरेश सेमवाल जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज मेठी से, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, आदरणीय कंचन पांडे जी, आदरणीय भूपेन शर्मा जी, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर डोरीलाल लोधी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह मिल जाता है। मार्ग पे लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावक ही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करके इन मंचों से जोड़ते हैं। उनको एंड्रॉयड फोन या टैबलेट या पीसी मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष देते हैं। और आज जैसे श्लोक वचन कार्यशाला, तो बच्चों ने जिन श्लोकों का चयन किया होगा उसमें भी उनकी मदद दिखाई। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातः काल 4 बजे उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। और उन्होंने इस बीच ऑफलाइन कार्यशालाएं भी की, नैनीताल के पास जाकर के, और वहां से लौटने के बाद फिर ऑनलाइन कार्यशालाएं शुरू। वहां नेट नहीं काम कर रहा था, अन्यथा ऑनलाइन कार्यशालाएं चलती रही। आदरणीय करोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही मंत्रिता शर्मा को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी, अहम् उपस्थित अस्मि। आम्, अस्तु, बहु बहु धन्यवादः महोदय, बहु बहु धन्यवाद। अस्तु, अतः अहम् अग्रे चलामि एवम् आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रम माध्यमे अध्यक्षता दायित्वं स्वीकरोति मम ज्येष्ठ भ्राता जय माहेश्वरी। भवान् उपस्थित अस्ति? मम भ्राता? आम्, भवद्वयं का भवद्वयं का मम नमः। अध का मुख्य अतिथि श्री सामवीर सिंह जातक नमः एवं अन्य अतिथि को नमः। मम नामनि जय महेश्वरी अस्ति। अहं कक्षाया 8 पठति अस्ति। मम विद्यालय नामिनी एच.एन. कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल अस्ति। अहं 2 श्लोक सेणु अस्ति। मम पहला श्लोक ईषत् इस प्रकारेण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है और मैं इस गुरु को साक्षात प्रणाम करता हूँ। अहम दूसरा श्लोक इस प्रकारेण अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा गमया। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। धन्यवाद। बहु बहु शुभनाम मम ज्येष्ठ भ्राता। भवान् बहु सुन्दरं श्लोकानि प्रस्तुत करोति। अतः अहं येषां प्रतिभागिनाम् आमन्त्रणं करोमि, तेषां कार्यक्रममध्ये समये उपस्थितः न भवते, न आसीत्, क्षम्यताम्। तो अस्माकं प्रथम प्रतिभागी अस्ति कार्तिक तिवारी, पंचम प्रतिभागी। भ्राता भवान् उपस्थित अस्ति? कार्तिक भ्राता? अस्तु, किञ्चित् कारणे भवान् उपस्थितः नास्ति, अतः अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि षड् प्रतिभागी प्रणवी सेमवाल। भवती उपस्थित अस्ति? प्रणवी? अतः अहम् आमन्त्रित करोमि एकादश प्रतिभागी। नमस्कार, मम नाम प्रणवी सेमवाल अस्ति। मम विद्यालय नाम सुमन ग्रामर स्कूल अस्ति। अहं तृतीय कक्षा में पठामि। एषां विद्यान तपोन दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके विभारिभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य के पास विद्या तप गुण शील और धर्म के में से कुछ नहीं, वह व्यक्ति ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे एक मृग। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न शीर्षा परमिशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, ना कि मन की इच्छा से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसे परिश्रम कहते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अतीव शुभनं भगिनी, बहु बहु सम्यक्। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि एकादश प्रतिभागी मम ज्येष्ठा भगिनी राशिका राणा। भवती उपस्थित अस्ति? राशिका भगिनी? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा अपि उपस्थिता नास्ति। अहम् आदरेण सह आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमन्त्रित करोमि। भवान् सादर आमन्त्रित अस्ति। नमो नमः मंत्रिता भगिनी। बहु शोभनं संचालनमस्ति। उत्तमम। मंत्रिता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मंत्रिता दीदी जी आ रही है आपकी आवाज। तो आपको बहुत सारी बधाइयां और आपके प्रस्तुतिकरण को टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह और शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया, उम्दा और उत्तम बहु शोभनम संचालन अस्ति। अद्य वास्ते श्लोक गायन कार्यशालाएं बाल प्रहरी मंच का 863वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय
श्री श्यामवीर सिंह चातक जी, जो खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है, आभार। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री एकांशु भट्ट भैया, जो टनकपुर चंपावत से आज के कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग करें, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जय महेश्वरी जी, जो हल्द्वानी से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और आपके प्रस्तुति को ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आप मंच से जुड़कर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वालपैरी मंच पर प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, ईशा बिष्ट जी अल्मोड़ा से, अभिनव पांडे जी हरियाणा से, प्रियांशी पुलारा जी बागेश्वर से, कार्तिक तिवारी जी चमोली से, प्रणवी सेमवाल जी उत्तर काशी से, सौम्या कांडपाल जी उधम सिंह नगर से, खुशी जोशी दीदी, यशस्वी दीदी, अंशिका दीदी, राशिका राणा दीदी उधम सिंह नगर से, और जोगा राम जी बैनी वालों की ढाणी बाड़मेर राजस्थान से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। और आपने आज की कार्यशाला में श्लोक गायन करते हुए अपनी रुचि के दो श्लोकों का अर्थ सहित यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्यामवीर सिंह चातक जी ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अपने अनुभव साझा किए, और आपने श्लोक भी प्रस्तुत किया। तो आपके बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आपका अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने श्लोकों का जो प्रस्तुतिकरण किया है, उससे बहुत सारे लाभ हमें दिखाई देते हैं। एक तो आपके उच्चारण में शुद्धता आती है और आप श्लोकों के माध्यम से जीवन की नई नई बातों को सीख रहे हैं। वालपैरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप द्वय का मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आपका हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। वालपैरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांधे रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय केरोला सर का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वालपैरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं, उनका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए और वालपैरी के प्रति आपके स्नेह को प्रणाम करते हुए मैं शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही मंत्रिता दीदी को मैं मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। मंत्रिता दीदी। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु सुन्दरं मार्गदर्शनं करोति। बहु बहु धन्यवादः। अस्तु, अतः अहं बहु आदरेण सह आदरणीय उदय केरोला महोदयाय मंचम पृच्छामि। जी मंत्रिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर संचालन के लिए, और आपका संस्कृत का संचालन और मजा हुआ है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और इसी के साथ क्या कोई साथी छोटे हैं? कार्तिक तिवारी जी मेरे को दिख रहे थे अभी, क्या कार्तिक तिवारी जी हैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए? यस सर। हाँ स्वागत सर, है मैं दोस्त। जुड़ा हूँ। हाँ स्वागत है दोस्त आपका। मम नामः कार्तिक तिवारी अस्ति। अहम कक्षा 8 पठामि।
अहम द्विश्लोका कथयति पुस्तकं या विद्या परहस्त गतं धनं कार्यालय समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी गई विद्या जो याद ना हो और दूसरे को दिया धन, यह दोनों चीजें हमारे विपदा के समय काम नहीं आते। द्वितीय श्लोक रविवर्मा भातखंडेश्च भाग्यचंद्रस्तु भूपति कालावंतश्च विख्याता श्रमणीय निरंतरम। अर्थात महान चित्रकार रवि वर्मा तथा विख्यात वर्तमान कला के उद्भव भातखंड, मणिपुर के राजा भाग्यचंद्र आदि विख्यात कलाकार सर्वदा स्मरणीय है। धन्यवाद जी। और कोई साथी अगर जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम हमारी सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं। तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार मैं पुनः आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्यामवीर सिंह जी, जो कि खटीमा से हमारे बीच हैं, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सब लोगों का किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय आकाश शाश्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे साथ आदरणीय बलदाऊ राम साहब जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, नरेश सेमवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में चंद्रकला वर्मा जी, देव सिंह राणा जी, हरीश जोशी जी और आदरणीय हेमंत चौकियाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं रुद्रप्रयाग से, और मोती प्रसाद साहू जी जो कि इस पटल पर समय समय पर जुड़ते रहते हैं। और मैं सभी मित्रों का, आदरणीय शैली दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से, सविता बैस जी, रूपा राय जी, और जितने भी इस पटल पर जुड़े हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल जी। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। इस पटल को समृद्ध बनाने में आप सबका सहयोग, आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। और इस पटल को जो लोग YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे, और क्रिएटिव बच्चों को इस पटल पर जोड़ेंगे, तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो इसी के साथ आज के कार्य को समापन की ओर ले चलते हैं। आप सभी का नमस्कार। और